गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सृजन के पाठ 10, ये जो आपका गद्य भाग है उसका प्रथम पाठ है, लेकिन क्योंकि आपको इसमें अनुक्रमानिका में जो नंबरिंग दी है, क्रम संख्या दी है, वो पूरी एक के बाद एक चल रही है, तो उसके हिसाब से ये पाठ 10 है। लेकिन आपका गद्य भाग का प्रथम पाठ है जो कि है भय, और ये लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो थोड़ा सा लेखक परिचय समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी सन 1940 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट गद्यकार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी रचनाएं गद्य विधा में ही लिखी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए हम जिन पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा अत्यंत प्रामाणिक जो ग्रंथ मिलता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक के नाम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा ही प्राप्त होता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली और तुलसी साहित्य आते हैं। मूलतः हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को गद्यकार न कहकर आलोचक और विचारक के रूप में ज़्यादा जानते या पहचानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे निबंधों की या बहुत सारे लेखकों या बहुत सारी रचनाओं की आलोचना की है और साथ में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। एक समालोचक के रूप में हम इन्हें जान सकते हैं। 1904 में इनके निबंध जो थे, जो भी ये निबंध लिखा करते थे, उन्होंने ज़्यादा निबंध लिखे हैं, तो जो भी निबंध लिखते थे वो सरस्वती और आनंद कादम्बिनी, ये दो पत्रिकाएं थीं उस समय, तो ये इन पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंध संग्रह, इन्होंने जितने भी निबंध लिखे थे उन्हें हमें संग्रह के रूप में चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 इन दोनों में प्रकाशित मिलते हैं। चिंतामणि भाग 1 जो है उसके ऊपर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनुष्य के मनोविकार होते हैं। और इतने सारे मनोविकार जो हमारे मन में हमें महसूस होते हैं, इन सभी मनोविकारों को, यानी हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह के विषयों को लेकर उन्होंने निबंध की रचना की। यानी इन सब पर हमें चिंतामणि भाग 1 और 2 में इन पर लिखे निबंध मिलते हैं। ये सारे मनुष्य के मनोविकार हैं जिनको भी इन्होंने, यानी एक छोटा सा सूक्ष्म सा विषय जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे विषय को लेकर इन्होंने अपने निबंधों की रचना की, और इसी कारण से इनको प्रथम भाग पर ये पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ भय की। ये जो पाठ भय है वो चिंतामणि का जो प्रथम भाग है उसी से ही लिया गया है, और भय भी मनुष्य का एक मनोविकार ही है। भय की स्थिति हमें तब होती है जब हमारे सामने कोई मुसीबत आने वाली है और हम उससे अज्ञात होते हैं और अचानक से वो हमारे सामने आ जाती है, तो हमें भय की अनुभूति होती है। छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो छोटे बच्चों को भय का आभास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उस मुसीबत से, उस समस्या से, उससे होने वाली जो और परेशानियां हैं उनके बारे में अनिश्चित होते हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस छोटे से विषय को, यानी भय को लेकर ही इन्होंने इस पाठ की रचना की है। तो हम इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पाठ 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय चैप्टर, इसका जीवन परिचय, इस पाठ से संबंधित संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस पाठ को और विस्तार से पढ़ते हैं। इस पाठ के परिचय में हमने देखा कि जो भय होता है वो मनोविकार, दुखात्मक संवर्ग का भाव होता है, और किस तरीके से भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, और कर्म क्षेत्र के चक्रों में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी ज़रूरी है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ये सारी बातें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए परिचय में पढ़ ली है। अब हम मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। अब पढ़ते हैं हम मूल पाठ। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण
अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय की परिभाषा बताई है कि भय क्या होता है। भय होता है किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण जो साक्षात्कार यानी उसका और हमारा जो सामना होता है वो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मतलब उस आपदा को, उस विपदा को, उस मुसीबत को देखकर हम स्तंभ की तरह, पिलर की तरह बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो वह मनोविकार जो होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। हमारे जीवन में जो क्रोध होता है वो हमें दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल या व्याकुल करता है, और जो भय होता है वो हमें उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए आकुल करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्रोध जो होता है हमें दुख, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो हमें उसके बारे में जानकारी है कि वो क्यों है। तो क्रोध दुख के कारण के स्वरूप के बोध के बिना नहीं होता है, यानी हमें पता होता है, हमें उसकी जानकारी होती है कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, तो उसके कारण हमें क्रोध आता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा। और दुख का कारण अगर कोई चेतन है, चेतन का अर्थ हो गया जैसे कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में, कोई विशेष स्थान रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, तो अगर उसके कारण हमारे जीवन में दुख है तो हम ये सोचेंगे कि उसने हमें जानबूझकर दुख पहुंचाया होगा, हमें जानबूझकर परेशान किया होगा, तभी हमें उस पर क्रोध आएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो भय होता है उसके लिए कारण का होना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। सिर्फ उसमें हमें इतना भी पता हो कि हमें दुख या हानि पहुँचेगी, हमारा नुकसान होगा, हम परेशान होंगे, हमें तकलीफ़ होगी, तो भी बहुत है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, या उन्होंने इस बात को समझाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदाहरण क्या है? यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। तो क्या होगा? हमें उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि हम डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो हाथ पांव तोड़ने वाला कौन है। हम सोचेंगे हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम गिर जाएं, छत से गिर जाएं, सीढ़ियों से गिर जाएं, या कहीं जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, हमें नहीं पता कौन तोड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्रोध नहीं आ रहा है, हम डर रहे हैं कि कल मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कल फलाना फलाना या किसी व्यक्ति का नाम भूला जाए और ये कहा जाए कि वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा, तो हमें क्या आएगा? हमें क्रोध आएगा, हमें गुस्सा आएगा, हम तुरंत अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेंगे, अपनी भुएँ चढ़ा लेंगे क्रोध में और कहेंगे कि कौन हाथ पर तोड़ने वाला, मैं उसे देख लूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। एक होता है असाध्य रूप में और एक होता है साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। तो असाध्य रूप यहाँ पर हम वो मान रहे हैं जिसमें किसी प्रयत्न द्वारा निवारण जो है, यानी उस समस्या का जो निवारण है, समाधान है, वो असंभव हो जाए, या तो असंभव हो या फिर असंभव दिखाई दे, हम उसके लिए कोई समाधान ना निकाल सकें। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो, और साध्य विषय हम उसे कह सकते हैं जो कि प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है या रखा जा सकता है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यहाँ पर गलत छपा हुआ है भोर, यहाँ पर शेर आएगा। इतने में शेर की जो दहाड़ है वो हमें सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप छिपने, बचने या भागने की कोशिश करोगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रयत्न करके किसी मुसीबत से बचा जा सकता है। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। हम ये कह सकते हैं कि विषय का जो साध्य या असाध्य होना है
वो किसी धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होता ही है, लेकिन बहुत कुछ किसी मनुष्य की प्रकृति उसके स्वभाव पर भी निर्भर करता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। क्लेश यानी हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उसके कारण का अगर हमें ज्ञान है तो उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण ही होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। लेकिन जब उसे ये पता हो कि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने का जो साहस हम में नहीं है या उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर पा रहे, तो मनुष्य जो होता है वो स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव भी काम नहीं करते और साथ में दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है। अगर कोई बहुत साहसी व्यक्ति है, कड़े दिल का व्यक्ति है और उसके सामने कोई मुसीबत आ गई है तो पहली चीज़ तो वो आसानी से डरेगा नहीं, और अगर डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग यानी काम में लग जाता है। यानी वो प्रयास करने लग जाता है कि मुझे किस तरीके से इस मुसीबत से, इस समस्या से अपने आप को बचाना है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, ये तो हुई भय की स्थिति कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो हम डर जाते हैं। लेकिन आगे लेखक जो है वो कह रहे हैं कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, यानी कोई मनुष्य हर चीज़ से डरने लगता है और छोटी छोटी बात पर डरने लगता है, तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है। तो फिर वो कायरता या डरपोकपन कहलाता है और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। और ख़ासकर अगर ऐसी अवस्था किसी पुरुष के साथ हो कि वो हर छोटी से छोटी बात पर डरने लगे तो लोग उसे या उसके मित्र उसे कायर और भीरू कहना शुरू कर देते हैं। स्त्रियों में भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, और स्त्रियों में तो भीरुता लज्जा के समान एक आभूषण का काम करती है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, लेकिन यदि कोई पुरुष ऐसा है जो कि भीरू है, कायर है, तो फिर उसकी निंदा की जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। तो लोगों की दृष्टि में ऐसा है कि जो पुरुष है उसे तो डरने का अधिकार ही नहीं है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। अगर आपके सामने कोई ताकतवर व्यक्ति आ जाए और आप भाग जाते हो, उसका सामना नहीं करते हो, इसका मतलब यही माना जाता है ना कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो ऐसी नहीं है कि आप शारीरिक पीड़ा को सह सको। यानी अगर वो आपको मारता है, पीटता है, तो वो जो दर्द होगा, वो दर्द या वो पीड़ा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता और इसीलिए वो व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति अपना विश्वास नहीं दिखाता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। यह तो है बहुत पुरानी भीरुता जिसमें शक्ति और सामर्थ्य की बात की जाती है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। हम अपने आसपास जीवन में और भी कई तरह की भीरुताएं देख सकते हैं। अर्थ हानि के भय से, अर्थ का मतलब यहाँ पर रुपयों पैसों से है, व्यापार से है, मनी से है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। कई लोग पैसों के नुकसान से डरते हैं, इसीलिए कई लोग बहुत सारा व्यापार करने से डर जाते हैं और अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो नहीं करते उस व्यापार को। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं, और बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर मैंने तर्क वितर्क किए, शास्त्रार्थ किया, तो मैं कहीं ना कहीं हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छुपा रहता है। तो लेखक के आधार पर इस तरह की जो भीरुता होती है उसमें सहन करने की अक्षमता होती है और अपने स्वयं के प्रति ही अविश्वास छुपा मिलता है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता है, क्योंकि वो डर रहा है कि उससे नुकसान हो जाएगा। अगर उसने कोई नया व्यापार शुरू किया और नए व्यापार में उसने पैसा लगाया तो उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास है, तभी तो उसे लग रहा है कि वो हार जाएगा। और भीरू पंडित में मानहानि सहने की क्षमता है, और जो भीरू पंडित है वो शास्त्रार्थ में इसलिए हिस्सा नहीं ले रखा है कि उसे लग रहा है कि उसकी मानहानि हो जाएगी, उसका अपमान हो जाएगा। वो सहन करने की उसमें क्षमता नहीं है और उसे अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास भी है, उसे पूर्ण विश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास से भरा नहीं है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखलाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, और वह भीरुता जो है वो है धर्म भीरुता। यानी अगर आप धार्मिक रूप से डरते हैं, भय रखते हैं,
तो वहाँ पर आपकी भीरुता की प्रशंसा की जाती है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। और ये जो धर्म से डरने वाले लोग हैं ना, उसके बजाय तो धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें ज़्यादा धन्य दिखाई पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। वो ये सोचकर उस काम को करते हैं कि नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया या इस बात को नहीं माना, ऐसा नहीं किया, तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चित न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अब लेखक हमें ये बता रहे हैं कि आशंका क्या होती है। अभी तक हमने भय क्या होता है उसकी बात की थी। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चित न रहने पर, यानी हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में जो दुख आने वाला है वो दुख किस प्रकार से आएगा, उसका पूर्ण निश्चय हमारे पास में नहीं है। उसकी संभावना मात्र का एक अनुमान है। उसके आवेग शून्य से जो हमें भय लगता है उसे हम आशंका कहते हैं। कई बार होता है, हम कहते हैं ना कि मेरा आशंका से दिल घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। तो इसका संचार जो होता है, यानी हमारे जीवन में उसका जो रहने का समय होता है, ठहरने का जो समय होता है, वो कुछ धीमा होता है, लेकिन वो लंबे समय तक रहता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए। अब कोई जंगल से जा रहा है तो वो इस डर के साथ में जाता रहेगा कि कहीं रास्ते में चीता मिल गया तो, शेर मिल गया तो, लेकिन फिर भी वो बराबर चलता जा रहा है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या एक पैर आगे न रखेगा, और इसी में उसे अगर दहाड़ सुनाई दे जाए तो अब वो पूरी तरीके से डर जाएगा, उसे भय हो जाएगा, तो वो न तो आगे जा पाएगा और न ही पीछे जा पाएगा। दुखात्मक भाव में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आशा की होती है। सुख के समय में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो वो कह रहे हैं कि दुखात्मक भाव में भी आशंका की वही स्थिति होती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि तू इस छत से कूद जा, अब आपको पता है कि आप कूदोगे तो ही आपको चोट आएगी, तो कूदना और ना कूदना आपके स्वयं के हाथ में है, लेकिन फिर भी आपका क्या होगा, नहीं यार कूदने में मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है, लेकिन ये जो डर है ना, वो भी पूर्ण तरह से भय के रूप में नहीं कहा जा सकता। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यही होता है, तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती। भय जो होता है उसके लिए ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। तो उनके लिए जो भय का फल है वो जब तक भय का संचार काल है, यानी उसमें जब तक भय व्याप्त है उसी समय तक ही रह पाता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई और जहाँ वो उस भय को भूल गया, वहीं पर उसके जीवन में उसे आफत नज़र आती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो कि क्रूर है, अगर वो आपसे बुरा मान गया है, उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई है, तो क्या करेगा, वो आपको मारने के लिए दौड़ेगा। तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। तो आप क्या करेंगे, डर जाएंगे और भागकर अपने आप को छुपाने का, बचाने का प्रयास करेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो डर होता है, जो भय होता है, वो उस समय के लिए दूर नहीं होता है, बल्कि वो लंबे समय तक के लिए टिक जाता है, बल्कि कुछ दिन के लिए वो बैर के रूप में टिक जाता है, और फिर उसमें क्या होता है, दुश्मनी हो जाती है। तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर वो आपके समक्ष कहते हैं ना कि मैं तुझे देख लूँगा। तो ये इस तरह की जो भावना है ना, वो आपके समक्ष उसे वापस आने में कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही वैसे अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो।
जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा है। आगे हम बात करते हैं कि जो जंगली मनुष्य होते हैं उनके भय का जो विस्तार होता है ना, उनके परिचय का जो विस्तार होता है वो बहुत थोड़ा होता है। आगे वो हमें, अभी तक तो हमने शहरी जीवन की बात की है, लेकिन आगे लेखक हमें जंगली मनुष्य के और उसके भय के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है कि जंगली मनुष्यों का जो भय होता है वो किस तरह का होता है। तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि भय और आशंका क्या होती है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा।